अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। संगा हल दे यार रोजे ठीक ठाक दी वेरी गुड डियर स्टूडेंट। दिस इज अ डेंटल लाइनिंग मटेरियल, अ न्यू टॉपिक्स। डेंटल लाइनिंग मटेरियल मीन्स ये एक फिलिंग मटेरियल है, और जब आप क्लास 1 क्यूटी, क्लास 2 और या कोई एमलगम फिलिंग करते हैं तो उसकी नीचे एक लाइनिंग डालते हैं जो केमिकल और मैकेनिकल और एसिडिक और मुख्तलिफ़ किस्म की हीट से थर्मल इंसुलेटर काम करता है और पल्प को प्रोटेक्ट करता है। अगर डेंटल लाइनिंग मटेरियल के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज, तो एक्चुअली इट प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम थर्मल, केमिकल एंड अदर temperature changes, and it protect the pulp, और it is also called base material, और ये वाइडली यूज़ होते हैं। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह जिंक ऑक्साइड यूजिनल सीमेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कभी कभी कंपोजिट भी हम यूज़ करते हैं, सिलिकेट सीमेंट, जिंक ऑक्सीफॉस्फेट सीमेंट। ये हम लाइनिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं और पल्प को प्रोटेक्ट करता है, इसको कहते हैं लाइनिंग मटेरियल। तो सिंपली स्पीकिंग इसकी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली दिस मटेरियल स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस मटेरियल आर फिलिंग मटेरियल विच आर यूज्ड ड्यूरिंग रेस्टोरेशन ऑफ अ लार्ज टूथ कैविटी। पकी नहीं है, ठीक है। लार्ज टूथ कैविटीज and are placed between the remaining tooth structure and the restoration material। तो ये फिलिंग मटेरियल है। लाइनिंग मटेरियल क्या है? फिलिंग मटेरियल है। और ये जो फिलिंग मटेरियल है उसकी और टूथ स्ट्रक्चर की बीच में जो है ना होता है, आप इसको रखते हैं। पहले लाइनिंग मटेरियल, इसके ऊपर जो है ना ये फिलिंग मटेरियल आप रखते हैं। द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल आर एज लाइनिंग मटेरियल is to protect the dentinal tubule and sensitive tooth pulp, and it form a barrier like structure, simple speaking। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है इस मटेरियल का? ये लाइनिंग मटेरियल का पर्पस या मकसद ये है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, मतलब है पल्प की ऊपर आप कैविटी बनाते हैं तो एनिमल भी एक्सपोज हो जाता है और डेंटिन भी। तो डेंटिनल ट्यूब्यूल को प्रोटेक्ट करता है, और पल्प सेंसिटिव है ना, और सेंसिटिव टूथ पल्प को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये इट फॉर्म ए बैरियर, ये एक बैरियर बनाते हैं लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक सिचुएशन द लाइनिंग मटेरियल में बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड थर्मल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैरियर। सो डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक सिचुएशन, ख़ास सिचुएशन में ये थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल बैरियर या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टर टाइप काम करता है, सिंपली स्पीकिंग। द लाइनिंग मटेरियल आर बेस मटेरियल, इसको बेस मटेरियल भी कहते हैं। आर बेस मटेरियल मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट डिसरप्शन ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ फिलिंग। तो ये इसका स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकि जब आप फिलिंग मटेरियल रखते हैं तो उसकी जो है ना प्लेसमेंट को डिसरप्ट न करे, एंड प्रोवाइड अ फर्म रिजिड बेस विच विल सपोर्ट सफिशेंटली द फिलिंग मटेरियल अबव इट। और ये सफिशेंटली स्ट्रेंथ और रिजिड बेस प्रोवाइड करेगा फिलिंग मटेरियल, जो इसके ऊपर आप फिलिंग मटेरियल रखते हैं। तो ये नीचे होता है और ऊपर फिलिंग मटेरियल। तो सिंपली स्पीकिंग, नाउ लाइनिंग मटेरियल प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फिलिंग मटेरियल एंड प्रिवेंट पेन ऑफ द फिल्ड टूथ। तो ये फिल्ड टूथ का जो पेन है, अगर एक्यूट एक्सपोजर हो टूथ का फिलिंग की दरमियान, फिलिंग करते हैं और उसकी पल्प एक्यूट एक्सपोज हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, रख दो उसके ऊपर,
उसकी बेस बना दो, इसके ऊपर एमल्गम फिलिंग करते हो, कंपोजिट करते हो, रेजन फिलिंग करते हो, ये आपका काम है। तो ये प्रोटेक्ट करता है पल्प। तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फिलिंग मटेरियल, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फिलिंग मटेरियल, कुछ फिलिंग मटेरियल में जो है ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। रेजन सीमेंट जब आप सेट हो जाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो पल्प जाता है और पल्प को सेंसिटिव करता है, पेन स्टार्ट करता है। इसी तरह जो है ना जब आप जिंक दूसरी फिलिंग मटीरियल है मरकरी है, उसकी जो है ना मरकरी इस एलर्जिक है, तो वो में प्रोड्यूस जब वो सेट हो जाते हैं थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह कुछ फिलिंग मटीरियल में फास्फोरिक एसिड है, लाइक रेजन सीमेंट्स में, तो सिलिकेट सीमेंट्स में, तो वो एसिड जो है ना पल्प को इरिटेट करता है, केमिकल इरिटेशन करते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइनिंग मटेरियल। इससे एमसीक्यूज आते हैं कि व्हाट इज़ द मतलब है द पर्पस ऑफ द लाइनिंग मटेरियल इज़ टू प्रोवाइड रिटेंशन या स्टेबिलिटी या फेलिंग। सो अगर मैं लिख दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ द पल्प, तो आप प्रोटेक्शन लिखेंगे। तो ये सिंपली इस तरह कुछ एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, नाउ द क्यूविटी द थर्मल बैरियर, फंक्शन इसका क्या है, लाइनिंग एक थर्मल बैरियर काम करता है। The QVT lining or base is expected to form thermal insulator barrier to protect the pulp from the temperature changes, especially when amalgam is used for filling, as amalgam have 40 times greater thermal diffusivity than that for dentine. But simply speaking, in deep cavity, when where pulp is very close to the cavity, base may be subjected to thermal shock due to the hot or cold food. hot cold food जो है ना लार्ज क्यूविटी है, डीप क्यूविटी है, तो उसमें पल्प बहुत करीब करीब होता है, कभी कभी एक्सपोज होता है, तो उसमें जो है ना उसको भी प्रोटेक्ट करता है डीप क्यूविटीज़ में। शिलो क्यूविटी देयर इज़ नो लाइनिंग, देयर इज़ नो नीड ऑफ लाइनिंग, ओनली क्यूविटी विच आर लाइंड विद वार्निश। अगर शिलो क्यूविटी हो, मामूली छोटे सी क्यूविटी, तो उसमें लाइनिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पल्प बहुत डीप हो जाता है। इसमें सिर्फ जो है ना वार्निश जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज ए वार्निश एज ए लाइनिंग मटेरियल। सम फिलिंग मटेरियल इंक्रीजेज हीट, ये हीट है। अच्छा, सम फिलिंग मटेरियल इंक्रीजेज हीट एज एक्रेलिक रेजन इन कंपोजिट व्हेन सेट। इसी तरह अगर आप एक्रेलिक रेजन की फिलिंग करते हो या कंपोजिट की, तो जब ये दोनों मटेरियल फिल हो जाते हैं, फिलिंग करते हो और ये सेट हो जाते हैं, तो इससे फिर हीट प्रोड्यूस करता है और वो ट्रांसमिट होता है पल्प, और फिर पेन प्रोड्यूस करता है पल्प से। तो इसी तरह ये भी पल्प को प्रोटेक्ट करते हैं फिलिंग मटेरियल। नाउ थर्मल केमिकल बैरियर, सम फिलिंग सीमेंट्स contain acid like phosphoric acid in silicate cement and resin based filling material, for they are irritant to the pulp and dentines. तो इसी तरह जो सिलिकेट फिलिंग सीमेंट में है और रेजन फिलिंग लाइट क्योर फिलिंग रेजन सीमेंट जो है उसमें जो बॉन्डिंग एजेंट है और एक एचिंग एजेंट है। एचिंग एजेंट में फास्फोरिक एसिड होता है 37%। तो ये पल्प और डेंटिन को इरिटेट करता है, पेन प्रोड्यूस करता है, तो इसी वजह से ये केमिकल बैरियर भी काम करता है। देयरफॉर लाइनिंग प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम दिस एसिड। तो इस एसिड की जो रिएक्शन है पल्प पे, तो उससे इरिटेंट जो इसका एक्शन है अगेंस्ट द पल्प, इट प्रोटेक्ट एंड एक्ट एज केमिकल बैरियर। इसी तरह इलेक्ट्रिकल बैरियर भी काम करता है। व्हेन टू अनलाइक मेटल आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू वन अनदर, टू आवर गलत टाइप हुआ है, टू वन अनदर आर टू वन अनदर आर अपोजिंग टू ईच अदर लाइक एमलगमिंग गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल बैरियर किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आपने एमलगम फिलिंग की और ऊपर आपने जो है ना गोल्ड फिलिंग की या गोल्ड का क्राउन आपने लगाया है, तो ये अनलाइक मेटल्स है, एमलगम है और गोल्ड है। तो जब अगर एक तरफ पर इसका अपोजिट्स हो एक दूसरे की या एडजेसेंट हो,
एक तरफ एडजस्टेड एमलगम हो, दूसरी तरफ गोल्ड क्राउन्स हो, गोल्ड फिलिंग हो, या अगर नीचे एमलगम हो और अपोजिंग ऊपर टीथ में जो है ना गोल्ड फिलिंग हो या गोल्ड क्राउन लगा हो, तो ये जो है ना ये दोनों अनलाइक मेटल्स है। तो ये इट कॉजेज गिल्वानिक एक्शन विच एक्सेलरेट्स कोरोजन एज वेल एज पेन। तो ये गिल्वानिक एक्शन और पेन कोरोजन और पेन प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह ये लाइनिंग मटेरियल हो तो वो गिल्वानिक एक्शन और कोरोजन और पेन सबसाइड करेगा। तो therefore it acts as a electrical barrier. The use of lining material as insulator prevent such reactions. Varnishes such as polystyrene provide electrical resistance if pointed on the surface of the if painted on the surface of metallic restoration. अब ये लाइनिंग मटेरियल जो है ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और ये जो गैल्वानिक एक्शन कोरोजन पेन को प्रिवेंट करता है। और अगर इसी तरह अगर आपने कोई जो है ना कोई और वार्निश जैसे पॉलीस्टाइरीन है उसको जो है ना आर द सरफेस ऑफ मेटालिक रेस्टोरेशन, यानी मेटल रेस्टोरेशन या मेटल की गोल्ड फिलिंग है या कोई और मेटल की फिलिंग है, क्राउन है या कोबाल्ट या क्रोमियम निकल की क्राउन है, उसके ऊपर आपने जो है ना पॉलीस्टाइरीन वार्निश पेंट किया उस फिलिंग के ऊपर या इस क्राउन के ऊपर, तो वो जो गिल्वानिक एक्शन वो भी वार्निश लाइक पॉलीस्टाइरीन वार्निश की तरह यूज़ करते हैं। तो ये भी जो है ना ये गिल्वानिक एक्शन और पेन्स और कोरोजन प्रिवेंट करता है। नाउ स्ट्रेंथ एंड फ्लो, ये फंक्शन ऑफ द लाइनिंग मटेरियल है। द लाइनिंग मटेरियल शुड सिट क्विकली एंड द सिट मटेरियल शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट फ्रैक्चर इफ एमलगम इज फिल्ड ओवर इट। तो अगर ये लाइनिंग मटेरियल की काफ़ी स्ट्रेंथ होगा और अगर आप उसके ऊपर एमलगम फिलिंग करेंगे तो वो फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड फ्लो, द लाइनिंग मटेरियल मस्ट बी रेडियो ओपेक, ये रेडियो ओपेक होगा, सो इट कैन बी ऑब्जर्व इन रेडियोग्राफ्स, दस इट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ एनी कैरियस लीजन है। अच्छा ये कोरियस नहीं है, ये कैरियस लीजन है अराउंड द फिलिंग। तो अगर जब आप फिलिंग करते हैं तो उसमें जब आप फिर आपने मालूम करना है कि यार ये जो कैरियस लीजन है ये पल्प तक गया है या नहीं गया है या एक्सटेंड हुआ है या नहीं, तो आपने ये लाइनिंग मटेरियल जो है ना ये रेडियो ओपेक होगा, एक्सरे में आपको नज़र आएगा कि ये, तो आपको जब ये एक्सरे में नज़र आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये फिलिंग पल्प तक एक्सटेंड हुई है कैरिस, और आप जो है ना या फिलिंग के इर्द गिर्द तो कोई कैरिस लीजन नहीं है तो ये रेडियो ओपेक होगा। तो ये आपको मतलब है कि एक्सरे में क्लियर नज़र आएगा कि ये बेस मटेरियल है या लाइनिंग मटेरियल है और आपको मज़ीद कैरिस लीजन डिटेक्ट करने और डायग्नोसिस के लिए उसमें हेल्प करेगा। द लाइनिंग मटेरियल शुड बी कंपेटेबल बोथ विद द टूथ इन द फिलिंग मटेरियल ओवर इट। तो ये टूथ के साथ और फिलिंग मटेरियल उसके साथ कंपेटेबल होगा एंड मस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द सेटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिलिंग मटेरियल। और फिलिंग मटेरियल की जो सेटिंग टाइम है या स्ट्रेंथ है या उसको जो है ना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, न स्ट्रेंथ को और न सेटिंग टाइम को न वर्किंग टाइम को। तो इसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है और फंक्शन है। नाउ द कॉमन लाइनिंग मटेरियल कौन कौन से है, मैंने पहले भी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था कि ये फिलिंग के लिए यूज़ नहीं होते, ये लाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं और ये एंडोडोंटिक्स में आरसीटी में जो है ना ड्रेसिंग में यूज़ होते हैं। इसी तरह जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो है ना ये बेस्ट एनाल्जेसिक एक्शन है, बैक्टीरिसाइडल भी है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक दोनों है, तो ये दोनों जो है ना लाइनिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ये फिलिंग परमानेंट फिलिंग के लिए यूज़ नहीं करते।
तो ये जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल टेम्परेरी सीमेंटेशन ऑफ क्राउन के लिए भी यूज़ होते हैं। जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, ये भी जो है ना आप फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ना ज़्यादातर लाइनिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि ये बहुत इसकी जो है ना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और ये परमानेंट फिलिंग के लिए यूज़ नहीं होते। ग्लास आइनोमर सीमेंट ये परमानेंट फिलिंग मटेरियल, अगर आपने लगा इसको जो है ना इसके ऊपर आपने पोस्टीरियर टीथ में लगाना है तो ये ग्लास आइनोमर की आप जो है ना लाइनिंग दे दे, उसके ऊपर एमल्गम फिलिंग कर दी। इसी तरह अगर रेजन सीमेंट ये भी परमानेंट फिलिंग मटेरियल है, लेकिन ये एमल्गम की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कोई एमल्गम फिलिंग करता है तो उसके नीचे रेजन सीमेंट जो है ना या मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट वो इसकी लाइनिंग करे और उसके ऊपर जो है ना एमल्गम फिलिंग करे। तो ये इसी तरह ये सारे जो है ना यूज़ करते हैं एज ए लाइनिंग मटीरियल। तो ये सारे ये 5 जो है ना लाइनिंग मोस्ट कॉमन लाइनिंग मटेरियल, मोस्ट कॉमन। तो अगर मैं लिख दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट आर यूज्ड एज अ लाइनिंग मटेरियल, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फेट, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ और लिख दूं, तो ये जो है ना आप उसको जो है ना आप अभी से याद रखें। और कैल्शियम, लेकिन मोस्ट कॉमनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल सीमेंट और जिंक फॉस्फेट ये बहुत ज़्यादा लाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। और इसी तरह जो है ना ये लाइनिंग मटेरियल जो है ना ये लेक्चर था। तो अब मतलब है कि इंशाल्लाह इसमें कुछ 4-5-6 किस्म के MCQs आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस, what is the most common lining material, what is their function, and what is their activities, and what is their other qualities. So thermal, chemical एंड इलेक्ट्रिकल भी इंसुलेटर या बैरियर, ये इसकी फंक्शन है। और ये याद रखो ये 5-6 किस्म की जो है ना ये है। अब इसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट जो है ना कोई एक्रेलिक जो है ना डेंचर बेस मटेरियल है और एक्रेलिक है और डायरेक्ट गोल्ड, ये 3 रह जाते हैं। ये मैं दोबारा सब 1 बाय 1 रिपीट करूँगा इंशाल्लाह। अगर मैंने कोर्स ख़त्म किया दोबारा इसी तरह रिपीट करूँगा और आपको ज़बानी याद करूँगा, जिस तरह मैं स्टार्ट में लेक्चर में आपको ज़बानी पूछता था, इंशाल्लाह वही काम करूँगा और मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। ओके, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।